गुलाम सिर्फ हम किसी को कोई और छुपने के काबिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको बहुत अच्छी खबरें देने की मैंने कोशिश करनी है और साथ साथ दो चार लोगों को लाजमन आईना दिखाना है। और आईना मैं खुद कोई बात नहीं करनी, वीडियोस दिखानी है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियोस रिसर्च करके इकट्ठी की हैं, दिखाने का मकसद ये होगा कि कम अज कम आप लोग, अगर किसी का कान चिट्टा है तो वो अलहदा बात है, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और जो लोग बिल्कुल आकड़ के खड़े रहें कि भाई नहीं हम तो साथ ही खड़े हैं, जिनके खड़े हैं तो भाई वो खड़े रहें। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरा दिल ही नहीं करता उन्होंने नाम लेना, लेकिन बहरहाल मजबूरी होती है, आखिर वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन क्या करेंगे, खास किस्म का तबका पैदा हो चुका है जो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा बहरहाल जनाब, आपने देखा है कि स्वाबी का जलसा हो गया। स्वाबी के जलसे में झंडा आया अमेरिका का और बाकायदा जो फसादी ग्रुप है उनका बंदा झंडा लेके आ रहा है। और फिर बाद में झंडा ऐसे, उस टाइम फैसल जवेद बढ़ के मार रहा था, तकरीर कर रहा था, वो झंडा बाकायदा लेके आते हैं और लोग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सारे के सारे लोग एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं। वीडियोस मैं चला रहा हूँ साथ, आप ये वीडियो देखें कि स्वाबी के जलसे में अमेरिका का झंडा कैसे एहतमाम के साथ लाया गया। ये बात आप ना करें कि ये जनाब ये हर चीज़ इदारों पे डालते हैं कि इदारों ने साजिश कर दी। अल्लाह दी कसम मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये साजिशी नज़रिया है और ये कभी साजिश नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनको ये जिनके पीर जो इनके हैं ना, और ये उनके मरीद है, तो वो जैसे वो खर दिमाग है, इसी तरह के आगे मरीद खर दिमाग है। जितना मर्जी तुझे समझा लो, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि ये इदारों के पीछे हाथ तो होके पै गए ने और इनकी 110% कोशिश है कि किसी इदारे को यानी कि ना सही ना रहने दें, तंग करेंगे। लेकिन इदारे मुतहर्रिक हैं। अब आप देखें एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, पाक फौज है भाई, पाक फौज के हवाले से ये जो मर्जी कर लें भाई, वो हमें फ़ख्र है, रोज़ाना कुर्बानियाँ देते हैं भाई, खैर है। और हमारी एजेंसीज जो हैं वो रोज़ाना कुर्बानियाँ देती हैं। हम क्यों यार अपने इदारों पर तनकीद बर्दाश्त करें, क्यों भाई? मैं तो नहीं कर सकता बर्दाश्त, और पाकिस्तानी भी नहीं करते। सियासी किरदार लोगों का है, सियासी रोल रहा है, वो तो फिर जनरल अयूब का भी रहा है और उमर अयूब ਤੁਹਾਡੇ नाल बैठा है, तो भाई वो अलहदा एक चीज़ है। लेकिन इदारों को इस तरह बदनाम करके दुश्मनों को खुश करने वाले मैनू जहर लग देने कि जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज को, उनके आर्मी चीफ यानी कि हमारे आर्मी चीफ को, इसी तरह हमारे दूसरी एजेंसीज को, फिर इसी तरह हमारे इदारे पुलिस है, FIA है, और बाकी जो इदारे हैं ISI है, भाई हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मैं कौन बंदा है अंदर आप नफरत रख के फिरते रहें, आपका अपना मसला फिरे। हम तो अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ होती है चीज़ें, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा कि हम अपने इदारों के खिलाफ बोलें। क्यों बोलें भाई, क्यों बोलें, किसके कहने पर, किसको खुश करेंगे? हम अगर अपने इदारों के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा दुश्मन मुल्क और हमारे और जो दुश्मन ममालिक हैं वो खुश होते हैं, बशमूल इसराइल और अमेरिका। तो ठीक है, अगर तुझे उन्होंने खुश करना है तो पैसे आ रहे हैं ना, करो भाई उन्होंने खुश, तुझे इदारों के खिलाफ भौंकते रहो। हमने अपने इदारों के खिलाफ बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, बस क्योंकि उसी वजह की हमने तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी, झूठ तो नहीं बोलना ना। तो बहरहाल भाई ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है कि जमहूरियत को प्रवेल करना चाहिए, लेकिन लीडर जो आपका, जिसके लिए अब आप क्या ठेकेदार एक ही है इस मुल्क में, जमहूरियत का एक ही है। मैं और ये असलियत तो दिखाने लगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये वीडियोस आप देखें, पॉडकास्ट जो दोस्तों ने किए हैं, मैं बारी बारी आपको पॉडकास्ट दिखाता हूँ। पहले नंबर पे ये मेरे पास एक जनाब वीडियो आई है और किसी दोस्त ने भेजी थी और फिर मैंने इसको गौर से देखा भी है, और ये आप इसको देखने के बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ियाँ अक्खां खुल जाएंगियाँ कि इमरान खान साहब का हाथ किस पे भी गया है, किसी से मिलाया है, किसी से मिला है, किसी के बारे में प्रेडिक्शन की है, किसी को अपना का है, उस बंदे के साथ क्या हुआ है। सुनो की कह रहे हैं भाई।
इमरान खान लूडो की गेम में 99 पर बैठा हुआ सांप है जिसकी नहुसत किसी भी बंदे को ना अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती सुनो, है। जस्टिस सुनो। मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस अच्छी गल है ना। गोल्ड स्मिथ की इलेक्शन मुहिम इमरान खान चलाता है और गोल्ड स्मिथ वो इलेक्शन हार जाता है। महातीर मोहम्मद एक दिन उसके साथ इसने तस्वीर ऐसी खिंचवाई कि महातीर इंतखाबात में शिकस्त से ऐसा दो चार हुआ खुद को सियासत से अलहदा कर लिया। रशिया के दौरे पर गया और 24 घंटे बाद रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई। अमेरिकन दौरे में ट्रंप की तारीफ की, वो अगली टर्म ही हार गया। श्रीलंका के सदर से मैं महंगाई का फॉर्मूला लेकर आया हूँ और कुछ अरसे के बाद श्रीलंका क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इसने तस्वीर उतरवाई और उसको 2 साल कैद हो गई। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा इमरान खान और पीटीआई के अकाउंट से मुजीबुर रहमान के हक में काफी पोस्ट आई और आप ये देखें कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या कुछ हुआ और उसके बाद उसको इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। एक चीज आप भूल गई, हाँ जी। ये खावर मानका के घर गया वो बेचारा रडवा हो गया। सुन लिया, एक और सुन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मायूस करूं। ये एक और वीडियो देखें भी और फैक्ट्स पे नजर रखें, फैक्ट्स देखें। बाकी आपको अगर अपील करेगी तो ठीक है, बात नहीं करेगी तो आप लोगों की अपनी मर्जी है भाई। लेकिन मेरा काम है कि ये रिसर्च की हुई है, ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें, आप खुद देखें और फैसला करें खुद। पीटीआई बड़ी बेवकूफ किस्म की बिल्कुल लोग हैं। ठीक। एक वक्त तक के जेल में डाल के दिखाओ खान को, खान हमारी रेड लाइन है, हाथ लगा के दिखाओ इमरान खान को। आज ये बात हो रही है कि इमरान खान को जो जेल में ट्रेडमिल दी हुई थी ना, वो दोबारा दी जाए। इमरान खान की रात को जो लाइटें बंद की जाती है वो लाइटें बंद ना की जाए। कहाँ हमारी रेड लाइन, कहाँ बी क्लास की जेल है, वो उसका हक है। वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को बाहर निकाले, वो कहते हैं कि इमरान खान को बी क्लास जेल दें। आखिरी एहतजाज ये होगा इस जमात का कि खान का मकबरा बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला का पूरा एक वफद जाएगा अदालत में पिटीशन लेके, और वो मेरा ख्याल है कि इसकी इजाजत मिल भी जाएगी हो सकता है हुकूमत इसकी इजाजत भी ना दे। और अगर दे देगी तो मेरा ख्याल है मैंने उसका नाम सोच लिया, उसका नाम होगा पीर अडयालवी सरकार। चंदा जो होगा वो महकमा औकाफ के पास जाएगा या जमात के पास जाएगा? मेरा ख्याल है मुझे तो कोई एतराज नहीं है, जमात को दे देना चाहिए। कितना मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ, महकमा औकाफ वालों को हराम नहीं खाना चाहिए, इस मजार की कमाई हराम की होगी। अच्छा देख लिया ना तुसी, तुहानू समझ आ गई है ना, बस ठीक है। तो अब 2 मैंने ये आपको पॉडकास्ट में रिसर्च बेस्ड जो जिन्होंने काम किया वो दिखाया। अब तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब इमरान खान वजीर आजम थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे लात रख के, उस टाइम जनाब उनका नाम था तैयबा ज़िया, रिपोर्टर थी नवाए वक्त की। उन्होंने सवाल किया वहां पे जबरदस्ती कि इमरान खान साहब आफिया सिद्दीकी के हवाले से आपने क्या इनसे बात की, ट्रंप साहब से, कि क्योंकि वो हमारी बहन जो है आफिया सिद्दीकी वो वहां पे अमेरिका में जनाब अरेस्ट है। तो शकील अफरीदी असी कहमें दे दिए तुहानू, शकील अफरीदी जनाब पाकिस्तान ने अरेस्ट किया हुआ है, अमेरिका कई दफा मांग चुकी है। ट्रंप अपनी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान से शकील अफरीदी, जिसने उसामा बिन लादेन की अमेरिका ने जिससे रैकी कराई थी, वो हमने भाई पकड़ा हुआ है, हमारे तगड़े इदारे के पास है। समझ आ रही है ना? तो वो फिर अब आप अगर तगड़े इदारे के साथ तुसी कौन होंदे जे ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ ਚ ਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ तौबा मेरी, ये पता नहीं केड़ी साजिश। बहरहाल तुम साजिश कर लो, कोई फायदा नहीं होना। अच्छा मैं बात वो रह जाएगी, फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि तैयबा ज़िया साहबा ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से इमरान खान को सवाल किया था। तो इमरान खान जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बड़ा जी वो बोलते भी हैं खैर कई चीज़ें, लेकिन आप देखें कि जब ये सवाल किया गया तो ट्रंप के सामने इमरान खान बोल नहीं सकल। ये मैं दिखाना ये कितना बहादुर है इमरान खान जनाब, ये पीटीआई के मुर्शिद पाक कितने बहादुर हैं। 72-73 साल बाबा जी देखे कितने बहादुर हैं। जरा सुने कि जब सवाल किया गया, सुन लें, खुद ही सुन लें। Please, Taiba Zia from Naivat, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. We'll be discussing. आपने मुझे देखा नहीं वाशिंगटन में सवाल उठाते, आपने देखा नहीं जब इमरान खान वाशिंगटन आया और ट्रंप के साथ बैठा था तो किसने सवाल उठाया था कि आफिया को कब रिलीज करेंगे? वो मैं थी। किसी टीम में राब्ता किया या उन्होंने कुछ कहा? पीएम साहब दी बोलती बंद हो गई, पीएम साहब दी जान निकल गई कि मेरे को ट्रंप बैठा है तो इस बीबी ने सवाल की करता है, मैं एहो जा बुजदल पीएम ही नहीं मानती। तो सुन लिया ना कि इमरान खान कितना बहादुर आदमी है भाई, पता चल गया होगा। तो भाई ये ठीक है, लेकिन मेरा काम है शीशा दिखाना, बस मैं वो शीशा दिखा रहा आईना, तुझे अपनी शक्ल खुद ही देख लो। अच्छा बहरहाल अगे आओ,
जनाब ये सारा कुछ तो हो रहा है। एक और बात मैं बता दूं कि तुसी अपनी शक्ल वेख के भी मैनू ये पता है कि तुसी फिर भी नहीं मनना, ठीक है। कां चिट्टा तुहाडा पीर है तो पीर की मुरीद तो कभी जनाब नहीं मुखालफ चल सकते। और मैं ये तब तक बात करना चाहता हूँ जब तक ये पीरी मरीदी पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और पाकिस्तान कोई जब इनकी हुकूमत नहीं है और खुशी मिले और उस खुशी को अपनी खुशी ना समझें, ये लोग जो ये माइंड सेट है, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ, यानी कि उनको जवाब दे रहा हूँ। और जो अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत जो कहते हैं कि हम अदालतों के जरिए जब हमारा बंदा बाहर आ जाएगा तो फिर इलेक्शन लड़ लांगे, जो पीसफुल रह के करना चाहते हैं काम, उनकी बात। जिन्होंने 9 मई में इन्वॉल्व हैं और जो साजिश करते हैं वो वाले नहीं। और ये मैं हैरान हूँ, लेकिन इनमें से तो कोई बंदा ही कोई नजर नहीं आता मुझे। बहरहाल ये मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ कि ये इनका कान चिट्टा है इमरान खान के हवाले से, जो कितना अहम है इमरान खान इन लोगों के लिए। ये अभी जो इलेक्शन हुआ है अमेरिका का, तो वहाँ शाहजेब खानजादा साहब ने एक रिसर्च की हुई थी, फिर उन्होंने उस स्क्रिप्ट जो उन्होंने यानी कि रिसर्च उनकी थी वो क्या कहती है वो आप उनकी जुबान से खुद सुन लें, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि पाकिस्तानियों को भी पता चल जाए। मैं खुद अपने मुंह से क्या बात करूं, बहरहाल ये आप तज्जिया ही सुन लें भाई। कि इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए इमरान खान अहम है। अगर वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई थी, कहते हैं बिल्कुल गिराई थी। अगर वो कहते हैं अमेरिका ने नहीं गिराई थी, असल में हुसैन हक्कानी ने गिराई थी और यहां पर मिलकर गिराई थी, कहते हैं ठीक कह रहे हैं उन्होंने गिराई थी। फिर कहते हैं नहीं असल में तो बाजवा था, बाजवा ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया और फिर गिरी, अमेरिका मिसलीड हो गई थी बाइडेन इंतजामिया को। कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इमरान खान पहले कहते हैं कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरी करने आएंगे, कहते हैं जबरदस्त आपको वोट देते हैं। फिर इमरान खान कहते हैं नहीं जब से मैं वजीर आजम बनाऊं बाहर बहुत सारा लोग नौकरियां करने गए, देखें मेरी कितनी अच्छी पॉलिसी, कहते हैं बहुत जबरदस्त आपकी पॉलिसी है। और वहां और किसी जमात के लोग नहीं कह सकते, मगर इमरान खान की जमात कहते हैं नो इमरान खान नो पाकिस्तान, उनकी खातून एक रहनुमा कह चुकी हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ट्रंप क्रेडिट ले जाए या कोई और ले जाए, उनके लिए इमरान खान मैटर करता है। और इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करते हैं तो वो पीटीआई के लिए एक विक्ट्री ही है, ना कि किसी भी तरीके से कोई और उनके खिलाफ कोई भी कैंपेन। सुन लिए ना, थोड़ा कान चिट्टा होना तो कोई ज़ाहिर गल थोड़ा पीर मुर्शिद है। अलीमा बाजी की मुझे क्लियर वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि आजकल पता है आपको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस खुद ही बना देते हैं लोग। अभी मैंने आपको बड़ी सस्पेंस वाली एक वीडियो रखी हुई है जो PTI ने तैयार की है स्पेशल इमरान खान और ट्रंप के साथ। और वो ट्रंप साहब जनाब अडयाला जेल पहुंच गए ने, और ट्रंप साहब ने अडयाला जेल में ऐसे इमरान खान के साथ बिल्कुल कलाम किया है, और ट्रंप साहब कैसे अमेरिका से आके पहुंचे हैं। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आई है, रिलीज हुई है और रिलीज की है PTI ने, वो भी आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले अलीमा बाजी की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने क्या कहा था ट्रंप साहब के हवाले से। पहले मैं ए दिखा दा, बाद से फिर मैं बाकी तो चीजें दिखाना। ए देखो बाजी की क्या रही, नहीं जरा खुद ही सुन लो। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना कैसा हो सकता है? देखिए हम फिर वही आ गए वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है। सुन लिया ना, बस समझ आ गई होगी आपको। बस हाँ यही है ना, अब्बा जी हैं ना, वो कहती हैं कि जी हम PTI वाले हम नहीं हैं जो ट्रंप को उठा रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन PTI की तरफ से एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ऐसी वीडियो बनाई गई है कि ट्रंप साहब जनाब अडयाला जेल आ चुके हैं, और PTI का यही माइंडसेट है कि इस तरह करके ट्रंप आएगा पाकिस्तान और खान को बाहर निकालेगा। ये चेक करें इनके, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कौन लोग हैं जो अपने इनकी इस तरह की चालों पे कान धरते हैं। अभी मेरे पास और भी बहुत मटेरियल, लेकिन अगले वीलॉग इसके बाद जो वीलॉग होगा उसमें मैंने रिसर्च काफी की हुई है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो माइंड सेट है जो अभी काम कर रहा है, गो के अलीमा बाजी ने कहा कि साडा अब्बा लगता है ट्रंप, लेकिन फिर भी PTI ने जो ये वीडियो रिलीज की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के, वीडियो जो आजकल बनाते हैं तो देखें वो वीडियो जनाब। मैं उसका म्यूजिक नहीं चलाता क्योंकि बहुत ज्यादा इमरान खान के हवाले से, अपने पीर मुर्शिद के हवाले से नारे हैं, और मुझे तो शर्म आ रही है कि हम पख्तूनख्वा हमारा जो लोग वहाँ बसते हैं, पख्तूनख्वा में खुददार कौम बसती है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका का झंडा, मैं हैरान हुआ हूँ बस। लेकिन वो सारे लोग जो लेके फिर रहे थे झंडा, आपने देख लिया, तो फ़लस्तीन का झंडा नहीं था। वैसे देखो फ़लस्तीन का झंडा नहीं, इतने मजहबी हैं हम, फिर भी फ़लस्तीन का झंडा नहीं निकाल पा रहे। अमेरिका का निकाल लिया जो इसराइल के साथ मिल के मुसलमानों का कातिल है। फिर भी सारे लोग समझ देने कि PTI और पीर मुर्शिद इमरान खान ही है उनका, अल्लाह मुझे माफ़ करे। पता नहीं, ये मैं पहले भी कहा कि ये जनाब शैतानी ताकतें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बहरहाल ये देख लें
कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये जो वीडियो बनाई गई है, ये है वो ख्वाब जो पीटीआई अभी देख रही है, ये ख्वाब है। और फिर इसके बाद आप देखिएगा बाद में आगे चल के यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि ये दाल नहीं गलनी। एम हो सकता है कि ट्रंप आ जाएगा और ट्रंप, लेकिन इनका माइंडसेट आप चेक करना है आपने। तो ये देखें, मैं बगैर ऑडियो के वीडियो चला रहा हूँ, आप देखें कि ये ट्रंप साहब आए हैं, ठीक है जी। ये ट्रंप साहब देखें, आप अडयाला जेल में जा रहे हैं, देखी जाओ। फिर इसके बाद ये ट्रंप साहब देखें, ये इमरान खान की बैरक वाली साइड पे पहुंचे हैं। फिर आपस में देखें ये क्या हो रहा है, तो ये आप वीडियो देखते जाएं। ये है वो वीडियो जो माइंड सेट है, जो पीटीआई समझती है कि ऐसे करना है ट्रंप ने। तो इनको पता होना चाहिए जनाब कि सऊदी अरब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है हमारे आर्मी चीफ साहब की, और आर्मी चीफ साहब जो है वो 5 साल के लिए हैं। तो भुल जाओ तुसी 5 साल, अपने पीर नू भुल जाओ, 5 साल भुल जाओ भाई, भुल जाओ। वो मुलाकात हो गई है। और MBS है, MBS कोई गाली दी थी इमरान खान ने जहाज के अंदर, जब उनका त्यारा इस्तेमाल करते हुए जब वापस आने लगे थे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो MBS का त्यारा यानी कि शाही त्यारा लेके तो पाकिस्तान वापस आना था। तो इमरान खान साहब ने अंदर त्यारे के बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गाली दे दी थी इंग्लिश में, कोई पता नहीं की कहता सी। उन्होंने उससे टाइम त्यारा रोक लिया था और त्यारा रोक के फिर जलीलो ख्वार हुए थे ये। तो वो तब की नाराजगी है उनको, मोहम्मद बिन सलमान साहब को इमरान खान से। तो मोहम्मद बिन सलमान MBS कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी फसादियों में से वो खास तबका जो वेस्ट के लिए जो पैसे खा के बहुत ज्यादा दुश्मन है हमारा मुल्क का। कहने का मकसद ये है कि आप देखेंगे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है MBS से और मोहम्मद बिन सलमान से, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में बरादर मुल्क हैं, तो दोनों मिले हुए ने आपस से, समझ आ गई। तो अमरीका का ट्रंप शरम भुल जाओ तुसी कि ट्रंप ਤੁਹਾਡਾ करेगा, उन्होंने पहले ही सेटिंग हो गई है जनाब, भूल जाओ। अपने पीर मुर्शिद को बिल्कुल भूल जाएं आप। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, इनकी पार्टी के लोग आपस में। जलसा स्वाबी में जो किया उसमें जनाब बेड़ा गर्क किया, ठीक है ना। ये मैं वीडियो आपने देख ली है, पूरी की पूरी वीडियो ये देखें, फिर निकाल के ले गया इमरान खान को ट्रंप। तो ये है माइंडसेट था। और फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 5 साल के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। 5 साल तो तुम बिल्कुल ही भुल जाओ और उसके बाद भी भुल जाओ, क्योंकि ये आर्मी चीफ साहब की कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन इन्होंने उनके साथ मत्था लगाया था भाई। तो बस कहने का मतलब ये है कि भुल जाओ अपने मुर्शिद पाक को फिलहाल लंबे अरसे के लिए। और फिर उसके बाद ट्रंप वाला जड़ा ये भी यू टर्न लै लेना तुसीं अन गरीब। और ट्रंप वाला भी एक जड़ा तुसीं वीडियो बना के लोगों को शेयर करते पे जे, ये भाई मुसलमानां दे काम नहीं है भाई, काफरां दे काम नहीं। क्योंकि मुसलमान तो ऐसे कर नहीं सकता कि जो काफर जो हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं उधर गजा में तबाह कर दिया, तो हम कम से कम ऐसे नहीं कर सकते। और ट्रंप इतना वेला वैसे कोई नहीं है। ट्रंप बेशक जैसा भी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन ट्रंप इमरान खान वास्ते कोई नहीं जे, भूल जाओ। और सारी वीडियो फेक, वीडियो ऑडियो फेक। इमरान खान जिंदाबाद कह रहा है ट्रंप, और ये वो कह सकता है ना भाई, बिल्कुल भूल जाओ तुसी। अच्छा, मैं जाते जाते एक वीडियो आपको और दिखा देता हूँ, और वो वीडियो है स्वाबी जलसे की वीडियो, जिसमें शेख वकास अकरम को क्या कह रहे हैं। और उससे पहले अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जनाब फाइनल कॉल के बारे में बात की, और शेख वकास अकरम ने खुद ही कह दिया कि कोई फाइनल कॉल नहीं है। और उसके बाद फिर जनाब देखें, खुद ही देख लें, और ये फनी क्लिप है, आपको हंसी भी आएगी कि ये आपस में भी भजन इनका कोई हाल कोई नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन है एक दूसरे के। तो पार्टी बर्बाद हो चुकी है, पीर उधर पे इन्हों का, और गेम खत्म हो गई है। और ये मैं तब हम बात करते हैं जब तक ये यार धीमे होके मोहब्बत नहीं बांटते, इन्होंने एंड ते टेबल पे आना पड़ेगा, 2.5 लाख की टेबल पे बस। और वो ट्रंप भी अगर तो जोर भी मारे थोड़ा सा भी अगर इनके बकौल, तो ट्रंप भी जनाब कोई डील ही कराएगा आप इनकी, वरना इदारे नहीं छड़नगे भाई। ये हल्के कोई नहीं, इदारे हल्के नहीं है पाकिस्तान के, मैं ये आपको बता दूं। ये जो करता है ना बंदा कि अंडर एस्टिमेट कि कुछ नहीं है भाई, खत्म है भाई, मुल्क भी खत्म है भाई, ऐसी बातें करते हैं। तो बाकी तुम वीडियो देख ली ना, इमरान खान ने बांग्लादेश का भी बेड़ा ही गर्क किया, हसीना वाजिद की तारीफ की थी, अब्बे दी थी, वो हुकूमत ही चली गई। बाकी सारी आप चीज़ें आपने देख ली हैं, जो मैंने पॉडकास्ट आपको दिखाया, उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी। ये वीडियो देख लें जाते जाते कि ये आपस की कह रहे हैं। सुनो दोनों भरा, एक फाइनल कॉल देकर
आपकी इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है। डर गई बहुत सी कॉलें दी जाएंगी। कौन है? कहां से आ गई? मगर आपने खान के हुक्म पे तैयार रहना है। मैं भी वही हूँगा। ये भी वही होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे? नहीं। देख लिया, बस फैसला आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि हम इनके पीछे क्यों लगे रहते हैं हर वक्त फसादियों के। बस जो अमन शांति नहीं चाहता मुल्क में, और जो हमारे जो लीडर हैं, यानी कोई भी लीडर है, जब भी वो बाहर जाते हैं तो ये अपने बंदे उनके ऊपर छोड़ते हैं कि जो उनको बदतमीजी करें। तो ये इंतहाई घटिया बिलो दी बेल्ट हरकतें हैं और ये ज्यादा देर नहीं चलेंगी। आप देखना बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं ये, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन होगा। और जो ये ऐसे करते हैं वो लोग उनको रिकॉर्ड करके उनका रिकॉर्ड लेके आते हैं कि भाई इन्हों दे इत्थों भी बंद करो, पाकिस्तान से बढ़ना भी बंद करो, पासपोर्ट कैंसिल, शनाख्ती कार्ड कैंसिल, फारग। तो आने वाले दिनों में देखिएगा सारे चुप हो जाएंगे। मैं तो एडवांस दस रहा सुन लेना, तुझे आपस की करते पे ने। बस ठीक है, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।